ठीक है, तो हम क्या बता रहे थे कि जब भी हम लोग वेक्टर ये डायरेक्शन देखते हैं कपल में, तो क्या होता है, एक कपल आपका ऐसे बना हुआ है, तो क्या होगा, कहीं भी बीच वाले पॉइंट पे जाएंगे और इसके टेल की तरफ ड्रॉ करेंगे। इसका टेल यहाँ है तो इसके यहाँ अलोंग एक पोजीशन वेक्टर ऐसे ड्रॉ करेंगे। इसका टेल यहाँ है तो इसके अलोंग एक पोजीशन वेक्टर ऐसे ड्रॉ करेंगे, और फिर इससे घूमेंगे। कैसे घूम रहा है इसमें? क्लॉकवाइज। और इसमें कैसे घूम रहा है? क्लॉकवाइज। तो इस जो है कपल, इसका जो मोमेंट आएगा, जो भी मैग्नीट्यूड होगा, वो क्लॉकवाइज होगा। तो यही तो कल बताए थे। पता नहीं कोई लड़का ऐसे पूछा था, सर ये नहीं समझ में आ रहा है। हमने ठीक है, कल क्लास में सबसे पहले बताएंगे। कहीं भी फोर्स लगे, अब कोई भी बॉडी पे फोर्स लग रहा है, मान लो यहाँ पे लग रहा है, और आपको इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट लिखना है, तो इसके यहाँ हेड पे मत देखो, टेल पे देखो। टेल पे चले जाओ। टेल पे चले गए, अब कैसे घूम रहे हो? क्लॉकवाइज। तो इसका मोमेंट कैसा लिखाएगा? क्लॉकवाइज। जब भी किसी वेक्टर का किसी पॉइंट के अबाउट मोमेंट लिखेंगे, तो उस वेक्टर का हेड नहीं देखेंगे, टेल देखना है। टेल। या तो आप ऐसे करो, या तो फिर इस वाले इस केस में क्या करोगे, इस वाला वेक्टर को डिस्प्लेस करके यहाँ लगा दो, तो फिर आपका टेल यहीं पे आ गया। तो अब देखो, अब भी आंसर सेम ही आएगा। तो टेल पे देखना है, टेल पे पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करना है। ठीक है, चलो ठीक है, ये वाला हो जाते हैं। अब हम लोग कल वाले क्वेश्चन पे आते हैं। आई होप कि अब जिनको भी वो आना होगा वो आ गए होंगे, और जो कल जो भी अटेम्प्ट किया वो अच्छा बात है। कल वाला क्वेश्चन एक बार देखते हैं। क्वेश्चन तो सबके पास है ही, तो क्वेश्चन लिखने की तो कोई जरूरत है नहीं। क्या था, ऐसे करके एक आपका रफ सरफेस था, और यहाँ पे आपका एक पुली लगा हुआ था, और यहाँ भी आपका एक पुली लगा हुआ था। दोनों से स्ट्रिंग जाके एक ब्लॉक से अटैच हुआ था, और इन दोनों से एक ब्लॉक लटका हुआ था। ये 10 केजी का था, और ये 5 केजी का, और ये ब्लॉक था 5 केजी का। फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बिटवीन 5 केजी एंड द टेबल इज 0.2। मतलब म्यू जो आपको दिया हुआ है वो 0.2 है। तो आपको एक्सेलरेशन पूछ रहा था। तो देखो, यहाँ पे कुछ टेंशन लगा दो आप, T2, यहाँ पे लगा दो T1। और जो कि देखो, ये रस्सी सेम ही घूम के यहाँ भी गया है, तो यहाँ भी क्या अवे फ्रॉम लगेगा। टेंशन का डायरेक्शन कैसे लगता है? अवे फ्रॉम बॉडी और ऑब्जेक्ट और पॉइंट। T2 का डायरेक्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे T2 ऐसे लगेगा। अब क्या, ये मूव कर रहा है, तो कहीं भी मान लो ये सिस्टम, या तो मान लो कि ऐसे मूव कर रहा है, ये ऐसे जा रहा है, तो ये ब्लॉक कैसे जाएगा? ऐसे जाएगा। और ये कैसे जाएगा? ऐसे जाएगा। जाएगा ना? अब देखो, सब कनेक्टेड है, तो सबका जो एक्सेलरेशन होगा वो सेम ही होगा। ये बात आप लोग समझ रहे हो कि नहीं? जितना ऐसे नहीं होगा, रस्सी कभी भी ढीला नहीं होगा, ठीक है ना? तो ये जो ये जैसे ऊपर जाएगा, ये इधर आएगा और ये नीचे जाएगा, तो सबका एक्सेलरेशन जो होगा वो सेम ही होगा। ए और ए, ये चीज आप लोग को देख के ध्यान लगाना है। 1.96, हाँ वो सही है शायद। G/5 आएगा आंसर। G/5, वो जितना भी होता है देख लो। 9.8 डिवाइडेड बाई 5 से करोगे, या जो 10 लेके करोगे, तो 10/5 करोगे तो 2 के आसपास, 2 से थोड़ा कम ही आएगा। ठीक है, तो देखो ये वाला ब्लॉक जितना, ये जब भी कनेक्टेड सिस्टम रहेगा, तो यही ध्यान रखना है कि जब भी ये मूव कर रहा है ना, तो देखो जितना ऊपर ये एक्सेलेरेशन से जाएगा, उतना ये भी इधर मूव करेगा, उतना ये भी नीचे आएगा। इसमें किसी को कोई दिक्कत, किसी भी पॉइंट पे स्टेप में किसी को कोई दिक्कत होगा तो वो यहाँ पे लिख देगा। ठीक है, अदरवाइज आई एज्यूम कि हाँ सबको समझ में आ रहा है। अब देखो, ये हो गया। अब लिखो इसमें, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन।
जिधर एक्सलेशन रहेगा उसी डायरेक्शन के फोर्स को हम पॉजिटिव लिखेंगे। जिधर एक्सलेशन रहेगा उस डायरेक्शन के फोर्स को हम पॉजिटिव लिखेंगे। ये वाला है। अभी हम इक्वेशन लिखना सिखाएंगे कैसे लिखते हैं, ये भी बेसिक बता रहे हैं। जिधर एक्सलेशन रहेगा उस डायरेक्शन के फोर्स को, और देखो अब ये अपने मन से भी मान सकते हैं, हम मान सकते हैं कि ये वाला जो ब्लॉक है ये ऊपर जा रहा होगा, ये ऊपर जाएगा तो ये ब्लॉक किधर मूव करेगा, इधर मूव करेगा, और ये इधर मूव करेगा तो ये ब्लॉक किधर जाएगा, नीचे। वो किधर भी मान लो, वो पॉजिटिव नेगेटिव वो मैनेज हो जाएगा, बट एक डायरेक्शन को हम लोग अभी मान लेंगे ऐसे करके। ठीक है, तो अब लिखते हैं 5 kg वाला में पहले लिखते हैं नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन। तो इसमें नीचे कितना लग जाएगा, 50 न्यूटन लगेगा। ऊपर क्या लग रहा है, T1। तो इस पर लिखो नेट फोर्स इक्वल टू, इसका एक्सलेशन मान लिए ए है, ये ए है, तो क्या लिखेंगे, ब्लॉक 5 kg वाला में एक्सलेशन के डायरेक्शन में कौन सा फोर्स है, T1 है, तो T1 को पॉजिटिव लिखेंगे, T1 माइनस 50 न्यूटन इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन। उसी तरह इस पे लिखो, T2 के डायरेक्शन में एक्सलेशन है तो T2 माइनस T1 इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन। इसमें क्या लिखेंगे, T2 नीचे है और इसका 100 नीचे लग रहा है, एक्सलेशन के डायरेक्शन में ये वाला फोर्स है तो इसको पॉजिटिव लिखेंगे, 100 माइनस T2 इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन। किसी को इसमें कोई दिक्कत, इसको जी के टर्म में लिखोगे तो ये 5G हो जाएगा, 10 मत रखो, और ये क्या हो जाएगा, 10G हो जाएगा। ये तीनों इक्वेशन लिखने में किसी को कुछ नहीं समझ में आया हो तो बताओ। सर ये वाला नहीं समझ में आया, नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन। पहले इक्विलिब्रियम में रहता था तो हम लोग फोर्स बैलेंस करते थे, जब एक्सलेशन नहीं रहता डायरेक्ट T1 इक्वल 50 न्यूटन लिखते, क्योंकि एक्शन जीरो है तो एक्सेशन जीरो लिख दो ना इसी में, तो T1 इक्वल टू 5G आ जाता। लेकिन अभी लेकिन अभी लेकिन अभी एक्सेलेरेशन है तो T1 माइनस 5G इक्वल टू एक्सेलेरेशन। फिर से एक बार बताइए, देखो हम क्या बताया कि एक्सेलेरेशन को किसी भी डायरेक्शन में अपने अनुसार मान लो, तो हम अभी ऊपर माना है, ठीक है ना, वो आंसर अपने पॉजिटिव निगेटिव आ जाएगा। पॉजिटिव आएगा मतलब जो माने हैं हम वो सही है, और निगेटिव आएगा मतलब जो माने हैं हम उसके अपोजिट है। तो हम अभी ऊपर के डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन को मान लेते हैं ऐसे करके। तो ये ऊपर गया तो ये बॉडी किधर जाएगा, इधर जाएगा, और ये बॉडी किधर जाएगा, नीचे जाएगा। यार बाकी लोगों के साथ भी ऐसा ही हो रहा है क्या, वॉइस ब्रेक और रिपीट हो रहा है? बाकी लोग बताओ, जिसके साथ नहीं हो रहा है वो भी बताओ। वॉइस, अरे यार अब ये क्या प्रॉब्लम है, कभी ब्रेक हो रहा है। किसी का नहीं हो रहा है, किसी का हो रहा है। दो बार साउंड कैसे पॉसिबल है यार, हम इसको क्या करें बताओ। अरे भाई 3 बार भी रिपीट हो जा रहा है, तो ऐसा ऐसा क्यों हो रहा है, किसी के साथ हो रहा है किसी के साथ नहीं हो रहा है। एक बार एक बार जिनका हो रहा है ना वो एक बार अपना रिफ्रेश करो तो, पेज को रिफ्रेश करो तो, क्योंकि हम रिफ्रेश करेंगे तो शायद फिर से क्लास स्टार्ट होगा।
एक बार जिनका जिनका हो रहा है वो एक बार पेज रिफ्रेश करो, क्योंकि मेरे हिसाब से तो हम एक बार ये डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट कर लेते हैं पहले अपना माइक्रोफोन। हेलो 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 हेलो। इसमें तो आ तो रहा है यार आवाज। यार अभी वॉइस आ रहा है ना आप लोग को, एक बार देखो तो। आई होप कि वॉइस आ रहा होगा। ठीक है। चलो बढ़िया है यार, इस इतने में काम बन गया। मेरे को लगा फिर क्लास फिर से रिस्टार्ट करना होगा, फिर ब्रेक हो जाता ना। हम्म चलो ठीक। अभी ये सब तो हो गया यार, हम आई होप कि अब क्लियर है। ये बताओ, तीनों इक्वेशन में किसी को अब कोई दिक्कत है तो बताओ। हम क्या किए थे, एक्सलेशन को किसी एक डायरेक्शन में माने थे। लेट से अपोजिट ही इसको इधर कोई लड़का बोलेगा कि हम तो इधर मानेंगे, मान लो भाई। मैकेनिक्स का यही सब ब्यूटी है कि आंसर कभी गलत नहीं आएगा, सही किएगा तो एक्सेशन इधर माने हैं तो ये वाला ब्लॉक इधर जाएगा और ये ब्लॉक नीचे आएगा। हम बोलेंगे एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में जो फोर्स, ये वाला पॉइंट याद रखना। एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में जो भी फोर्स लगेगा वो पॉजिटिव होगा, उसको पॉजिटिव लिखेंगे। नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन लिखते हैं ना। इसमें एक्सेलरेशन के डायरेक्शन वाला फोर्स को पॉजिटिव लिखेंगे, ठीक है ना। तो T1 ऊपर लग रहा था, 5G नीचे लग रहा था, T1 माइनस 5G मास इंटू एक्सेलरेशन, ऐसे करके लिखेंगे इसको। तो हमको समझ में आ गया कि आप लोग तीन इक्वेशन है और बहुत छोटा है, इसमें हो जाना चाहिए अब आप लोग से भी। अब इसी में कभी और इंक्लाइन में रख देगा, अभी हॉरिजॉन्टल इंक्लाइन में रख देगा तो वो भी प्रॉब्लम आपसे हो जाएगा। अच्छा, इसका और एक मेथड है। अब यहाँ देखो तीन इक्वेशन है, तीन तो कर लेना, ठीक है ना। T1 यहाँ से आ जाएगा 5A प्लस 5G। T2 यहाँ से आ जाएगा 10G माइनस 10A, और इसको यहाँ रख देना। T2 कितना आया, 10G माइनस 10A माइनस T1 माइनस 5A माइनस 5G इक्वल टू 5A, तो 15 और प्लस 5 20 इक्वल टू 5G। यहाँ से A कितना आ जाएगा, G/4। ये तो अब साफ सॉल्व तो आप लोग कर ही लोगे। अच्छा, इसका एक और मेथड है, ये देखो। इस बार ना हम लोग ना पूरा एज ए होल सिस्टम मानेंगे। अच्छा, जब हम लोग ना इसको पूरा होल को ऐसे सिस्टम मानेंगे, ये पूरा जितना है ना इसको पूरा को सिस्टम मानेंगे। जब होल को सिस्टम मानते हैं ना तो जो भी इंटरनल फोर्सेस है, और ध्यान से सुनना, सिस्टम जब हम लोग मानते हैं ना किसी भी बॉडी को, वो कितना दूर तक भी मान सकते हो, तो हम पूरे को एज ए होल पूरे को सिस्टम मानते हैं। जब सिस्टम हम पूरे होल को मानते हैं तो हम लोग को सिर्फ एक्सटर्नल फोर्सेस देखना है, इंटरनल फोर्सेस को नहीं ध्यान देना है। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बना रहा है। जब हम लोग सिस्टम मानते हैं, ये सुनना, जिनको नया लगेगा उनको पहला बार नया लगेगा, लेकिन एक दो मिनट के बाद फिर उनको भी ठीक लगेगा। तो सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स का इन्फ्लुएंस देखते हैं। तो जैसे कि देखो, इस वाले सिस्टम में जो है
एक्सटर्नल फोर्स क्या है, जो इस सिस्टम के बाहर दिखे आपको। तो ये जो जी वाला जो हमेशा लगता है ना, जी, अरे सॉरी यार, गलती हो गया ना, पीछे वाला क्वेश्चन, ये फ्रिक्शन लेस थोड़ी ना था यार। फ्रिक्शन कोफिशिएंट भी तो दिया हुआ है यार, तुम लोग बताए नहीं कोई। छोड़ो, इसको फ्रिक्शन हटा दो इसमें, इस क्वेश्चन में ये म्यू हटा दो यार तुम लोग। यार मेरे को अभी दिखा कि म्यू भी तो दिया हुआ है, म्यू को हटा दो, फ्रिक्शन लेस मान लेना ये वाला क्वेश्चन। सबका साउंड प्रॉब्लम है क्या, किसी का आ रहा है? यार ये सब में जल्दी रिस्पॉन्ड किया करो, साउंड वाले में मेरे को थोड़ा अजीब लगता है। साउंड आ रहा है या नहीं? आ रहा है भाई, ऐसे मत डराओ यार, मेरे को बहुत डर लगता है। हाँ तो हम क्या बोल रहे थे कि ये फ्रिक्शनलेस मान लेना, फ्रिक्शनलेस नहीं मानोगे ना, तो अब इसका क्या हो जाएगा, 5G नीचे लगेगा, और ये पीछे की डायरेक्शन में कितना लगेगा, म्यू इंटू एन। म्यू आपका 0.2 है और एन आपका 5G है, तो ये मिला के कितना आ जाएगा, जी आ जाएगा। तो इसका जो इसमें फोर्स का इक्वेशन लिखेंगे उसमें क्या लिखेंगे, T2 माइनस T1 माइनस जो जी है वो आपका 5 इंटू ए के बराबर आएगा। मतलब यहाँ और एक जी घटा देना। आप लोग समझ रहे हो ना, वो उसका भी तो एक आएगा। तो T2 माइनस T1 माइनस जी, मतलब यहाँ भी एक माइनस जी आ जाएगा। तो 10 माइनस 5 5, 5 में और एक जाएगा तो 4 बचेगा, मतलब 20A इक्वल टू 4G आ जाएगा। और ए जो आएगा आपका G/5 आएगा। ये जब आप फ्रिक्शन को कंसीडर करके बनाओगे। और ये वाला जब है, जब फ्रिक्शन लेस है। देख लो यार, जिनका अपना प्रॉब्लम है फिर वो थोड़ा देखो, रिफ्रेश ही करके देखो, फोन से और 2-3 डिवाइस में देखो। तो ये वाला आपको समझ में आ गया ना, कि इसमें देखो हम ये नहीं लगाया था और आप लोग भी नहीं बताया कोई। फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन भी तो पीछे लगेगा ना। हम फ्रिक्शन लेस इधर म्यू लिखे नहीं थे, इतना सिर्फ डायग्राम देख के बना लेते। म्यू एन एक पीछे भी लगेगा अगर ये बॉडी आगे करेंगे। ठीक है, तो आप लोग समझ, ये वाला तो आप लोग को हो गया होगा कि ये कैसे लगेगा। ये वाला देखो, हम क्या बोल रहे थे कि हम लोग सिस्टम वाले से देखते हैं कि सिस्टम वाले से हम लोग कैसे करते हैं। तो जब हम लोग सिस्टम मानते हैं तो सिर्फ एक्सटर्नल फोर्सेस का इन्फ्लुएंस देखते हैं, इंटरनल फोर्सेस का नहीं देखते हैं। ठीक है ना। और इंटरनल फोर्सेस क्या होता है, इंटरनल फोर्सेस होता है जो इक्वल एंड अपोजिट लगे, जैसे नॉर्मल वॉर्मल जो हुआ ना, ये सब इंटरनल फोर्सेस हुआ। तो जो नॉर्मल हुआ आपका, टेंशन हुआ, नॉर्मल हुआ, टेंशन हुआ, ये सब क्या है, इंटरनल फोर्सेस हुआ। ठीक है। और जो आपका mg लगेगा या फ्रिक्शन कहीं अपोजिंग में लगेगा, तो वो सब क्या होगा, वो सब एक्सटर्नल फोर्सेस होगा। जनरली यही सब होता है, इंटरनल फोर्सेस, नॉर्मल, टेंशन, ये सब आपको रखना है ध्यान। फिर और आगे क्वेश्चन करवाएंगे तो आपको क्लियर होगा। तो इस केस में एक्सटर्नल एक्सलेशन को हम लोग क्या लिखेंगे, एक्सलेशन क्या होता है, जो भी ड्राइविंग फोर्स है, जो भी नेट फोर्स लग रहा है उसको ड्राइव करने के लिए, डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सिस्टम। ठीक है। तो टोटल मास इन्वॉल्व कितना है सिस्टम में, 5 kg, 5 kg और 10 kg। तो 5 5 10 और 10 कितना हो जाएगा, 20। ड्राइविंग फोर्स क्या है, नीचे की ओर कितना लग रहा है, 10G। और इसको अपोज कौन कौन कर रहा है, एक जी जो लग रहा है वो पीछे लग रहा है, 0.2 इंटू जी, वो इसको एक अपोज कर रहा है, फ्रिक्शन वाला फोर्स।
और एक देखो 5G जो नीचे लग रहा है वो भी इस सिस्टम को इधर मूव करने में अपोज कर रहा है, क्योंकि वो नीचे लग रहा है ना। ऊपर लगता तो समझ जाते कि वो भी फेवर फेवर कर रहा है, लेकिन वो नीचे लग रहा है। तो ये जब सिस्टम इधर हम मूव करना चाहेगा तो ये भी इसको अपोज करेगा, मतलब और अपोज कौन कर रहा है? 5G। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 4G/20। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? G/5। तो इतना ताम झाम करने की जगह डायरेक्ट ऐसे भी हम लोग क्वेश्चन को कर सकते हैं। लेकिन हर जगह ये रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि इसमें आप कुछ ना कुछ छोड़ दोगे। तो रिकमेंडेड कौन वाला है? कौन वाला है रिकमेंडेड? रिकमेंडेड यही वाला है, लॉन्ग मेथड वाला, ये वाला है। बट इससे भी क्वेश्चन हो जाता है। बट जहाँ ना समझ में आए कि ये कैसे लगाएं, ड्राइविंग फोर्स बाय टोटल मास वाला, वहाँ चुपचाप से आंख बंद करके इसमें लगाना। दो आई आई बिलीव कि लगेगा आपको आधा मिनट ज्यादा, बट ये हो जाएगा। आधा मिनट ज्यादा लगेगा इक्वेशन लिख के करने से, बट ये वाला होगा। हम क्या बोल रहे थे कि सिस्टम मान के भी क्वेश्चन हो जाता है। जब ऐसे क्वेश्चन रहते हैं तो वो हम सिखा रहे थे कि सिस्टम मान के कैसे होता है। तो जब हम लोग सिस्टम मानते हैं ना किसी भी चीज को, तो एक्सटर्नल फोर्सेस को ही सिर्फ देखते हैं, इंटरनल फोर्स को नहीं देखते हैं। एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है? जो इक्वल एंड अपोजिट टाइप में लगता है, ठीक है ना। जैसे कि नॉर्मल हुआ, नॉर्मल एक में ये इस वाले ब्लॉक में ऊपर लगता है तो इधर नीचे लग जाता है। यहाँ पे टेंशन इसमें इधर लगेगा तो टेंशन इसमें इधर लगेगा, तो ये टेंशन टेंशन क्या होता है? कैंसिल हो जाता है। तो जो भी फोर्स इक्वल एंड अपोजिट लग के कैंसिल हो जाता है ना, उसको हम लोग इंटरनल फोर्स कहते हैं। जो भी फोर्स इक्वल एंड अपोजिट लग के कैंसिल हो जाता है उसको इंटरनल कहते हैं। जैसे कि T2 यहाँ पे ऐसे लगेगा, T2 यहाँ पे ऐसे लगेगा, तो यहाँ पे ऐसे लगेगा, तो ये इक्वल एंड अपोजिट है और कैंसिल हो जाएगा ये सब। नहीं, फ्रिक्शन फोर्स कंसीडर नहीं करेंगे। ब्लॉक पे फ्रिक्शन फोर्स इधर ही लगेगा। दो ब्लॉक जब रहता ना, दो ब्लॉक जब रहता है ऐसे करके, दो ब्लॉक रहता है ना, दो ब्लॉक रखा हुआ रहता है, और ये जो बीच वाला जो फ्रिक्शन होता है ना, यहाँ बीच वाला, उसको फिर हम लोग इंटरनल ले लेते हैं, क्योंकि वो इक्वल एंड अपोजिट लगेगा। तो ये जब सिस्टम लेते हैं पूरे को ना, जैसे आगे वाला क्वेश्चन में बताएंगे, ये पूरा सिस्टम लेंगे ना, तो सब जो जो ग्राउंड पे जो सिर्फ फ्रिक्शन लगेगा ना, फ्रिक्शन फोर्स, बस उसी को कंसिडरेशन में लेंगे। ये बीच वाला ब्लॉक के बीच वाला फ्रिक्शन नहीं लेंगे, क्योंकि वहाँ इक्वल एंड अपोजिट लग जाएगा। ग्राउंड पे इक्वल एंड अपोजिट नहीं लगा देना। ग्राउंड पे क्या फ्रिक्शन लगाओगे? ग्राउंड ही तो लगा रहा है ब्लॉक पे। ब्लॉक ग्राउंड पे वो चीज नहीं करना। नॉर्मल में वो चीज करते हैं कि नॉर्मल लगा रहा है ग्राउंड पे, बट फ्रिक्शन में वैसा नहीं करते हैं। भले दो ब्लॉक रखा हुआ रहता है, वो दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन लगता है ना, वो इक्वल एंड अपोजिट लगता है। एक इधर लगता है तो एक इधर लगता है। एक जी किसका है? म्यू × एन है भाई। निकाले तो थे, म्यू × एन वाला बताए थे ना, म्यू 0.2 है और इसका मास कितना है? 5G है। तो कितना हो जाएगा? ये जी आएगा ना, उसी का है। क्या -G आया है? हाँ, तो अपोज कर रहा है ना मोशन को यार। आप लोग थोड़ा देखो यार इसको। यार ये टेंजी से जब इधर जा रहा है नीचे, तो ये फोर्स किधर लग रहा है? पीछे लग रहा है ना, जी, म्यू × एन। तो वो क्या अपोज कर रहा है ना मोशन को, और ये भी जो फोर्स है वो नीचे लग रहा है ना। तो ये जब इधर घूमना चाह रहा है तो ये भी तो अपोजिंग फोर्स हो गया ना। इसे तो ड्राइविंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स। तो ड्राइविंग फोर्स क्या है? 10G, और अपोज कौन कौन कर रहा है? एक फ्रिक्शन फोर्स, एक 5G/20, तो G/5 आ गया। हाँ, तो फ्रिक्शन कंसीडर हुआ, तो बोले तो ग्राउंड वाला जो फ्रिक्शन लगेगा ना, वो एक्सटर्नल फोर्स होता है। चलो लिख लेना ये भी। ग्राउंड के साथ जो एक्सटर्नल फ्रिक्शन फोर्स लगता है वो एक्सटर्नल होता है। दो ब्लॉक के बीच में अगर फ्रिक्शन फोर्स लगता है ना, जैसे ये ब्लॉक था और यहाँ पे एक लगा रहता, तो इसको हम इंटरनल मानते हैं। जब ये पूरे को जब हम सिस्टम मानते तो, जब पूरे को सिस्टम मानते तो ये वाला इंटरनल हो जाता मेरा। चलो एक ठो और क्वेश्चन करो। ऐसा ही। लेकिन हम क्या बोले हैं कि मैक्सिमम केस में क्या करना, ये लिख के ही बनाना, क्योंकि इसमें थोड़ा सा डर रहता है कुछ छोड़ उड़ दोगे तो आंसर गलत आ जाएगा। तो ये वाला जो मेथड है ना, ये हमेशा सही आंसर देगा आपको।
चलो ठीक है। आई होप कि अब सबको समझ में आ रहा है, मतलब वो आया होगा। नहीं आया तो अभी भी बोल दो, अभी भी समय है। कुछ नहीं आया है तो बताओ, फिर हम आगे करेंगे। हाँ, फर्स्ट मेथड थोड़ा सा वो है ना, हम लोग स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं ना, थोड़ा तो इसीलिए तो हम बोले कि फर्स्ट मेथड ज़्यादा रिलायबल है। ज़्यादा शॉर्टकट ठीक नहीं रहता है, बट स्टिल है तो थोड़ा जान लेने में क्या दिक्कत है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करो। इसमें आप देखो कि वही सेम टाइप का देंगे आपको, इसमें भी फिर से वही लिखना है, और इस बार आप लोग लिखना। इस बार बस इंक्लिनेशन में रखा हुआ है। ये ए ब्लॉक है और ये बी ब्लॉक है। ये सी है, ये एफ है और ये डी है। ये एंगल आपको 45 डिग्री है, और यहाँ फ्रिक्शन कोएफिशिएंट 0.2 है, और यहाँ फ्रिक्शन कोएफिशिएंट 0.15 है बी ब्लॉक और सरफेस के बीच में, और ये एंगल 30 डिग्री है। ठीक है। टेंशन इन टेंशन हुआ है फ्रिक्शन। अच्छा, ब्लॉक एन बी कनेक्टेड है कोड रेस्ट। एक सेकेंड यार। हाँ, इसका जो है 500 न्यूटन है इसका वेट, और इसका जो वेट है वो 400 न्यूटन है। यार फिगर में कोई दिक्कत है आप लोगों के? फिगर तो इतना ही है। फिगर देखो यार, इतना ही है, एक ऐसे बना हुआ है। कोई दिक्कत हो रहा है क्या इसको देखने में? वो पुली को दिखाया यहाँ पे, उसका कोई काम ही नहीं है आप लोग। लो ना, हम फोर्स भी दिखा के आपको बता दें। आपको इस क्वेश्चन में ये निकालना है। एक सेकेंड। ये वाला क्वेश्चन जो है ना, ये आपको बहुत अच्छा लगेगा। चलो फिगर हम फिर से बना देते हैं यार, पता नहीं इसमें क्या दिक्कत है। लो, आई होप कि इस बार तो फिगर क्लियर लग रहा है ना। ये 45 डिग्री है, और ये 30 डिग्री है, और यहाँ का जो म्यू होगा वो 0.2 होगा, और यहाँ का जो म्यू है आपका 0.15 है, और इसका जो वेट दिया हुआ है आपको 500 न्यूटन, और इसका जो वेट दिया है आपको 400 न्यूटन। तो आपको बताना है, ब्लॉक ए एंड बी आर कनेक्टेड थ्रू a cord rest on inclined plane. What is tension in cord if friction at block A reaches maximum value? क्वेश्चन भी लिख ही देते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसीलिए हम इसमें लिख देते हैं। ब्लॉक ए एंड बी कनेक्टेड थ्रू, और ये जान लेना कि ये फ्रिक्शन का जो है ना टफेस्ट एक्सेशन निकालने वाला है, तो इससे टफ नहीं आने वाला है। कॉर्ड रेस्ट ऑन इंक्लाइंड प्लेन, व्हाट इज टेंशन इन कॉर्ड if friction at block A reaches maximum value। अच्छा, ये बॉडी ए है, ये आपका बी है, ये पॉइंट मान लो सी है, ये एफ है, और ये डी पॉइंट है। क्वेश्चन कितना लोगों को नहीं समझ में आया है, पहले ये तो बता दो।
क्वेश्चन में कुछ ऐसा तो नहीं लिखा है ना। और इसको फिगर नहीं दिख रहा था, आई होप कि अब फिगर अच्छे से दिख रहा है, ठीक है ना। ये 500 न्यूटन इसका वेट है, इसको ऐसे कर देते हैं। ये इधर क्वेश्चन का पार्ट इधर है। तो क्या बोल रहा है कि ब्लॉक ए और बी जो कनेक्टेड है ना थ्रू एक कॉर्ड है। कॉर्ड मतलब रस्सी ही रख लो, ठीक है ना। रेस्ट ऑन इंक्लाइन प्लेन दिखा रहा है अभी। व्हाट इज टेंशन इन कॉर्ड इफ फ्रिक्शन एट ब्लॉक ए रीचेज मैक्सिमम वैल्यू। मतलब ए का जो है वो फ्रिक्शन जो है ना, एक ही रोप है, हाँ सही बात है, एक ही रोप है। पुली से जब भी कनेक्टेड रहता है तो एक ही रोप रहता है। और जब उसके पेरिफेरी से घुमाया है ना, देखो इस केस में भी रस्सी को कहाँ घुमाया है, उसके जो आउटर पेरिफेरी समझते हैं ना, आउटर वाला जो त्वचा समझ लो, आउटर वाला स्किन से घुमाया है ना, तो एक ही रोप है। ये देख नहीं रहे हो, यहाँ से गया फिर ये घूम के ऐसे से ऐसे निकला। अगर इसी केस में रोप को ऐसे दिखाता ना कि इसका रोप जाके इसके सेंटर पे ले जाता और उसका रोप सेंटर से शुरू करता है, मतलब तब यहाँ दो रोप मानते हैं। लेकिन पेरिफेरी से जब घुमाएगा रस्सी को तो वो एक ही रोप होगा। जब ऐसे सेंटर पे ले जाता है किसी रोप में, ऐसे दिखाने में उसके पुली के अंदर ऐसे कर दिया है ना, तो ये अलग रोप हो जाता फिर। लेकिन इसी केस को कैसे दिखाया है, ये इसके सेंटर पे गया है और घूम के फिर ये ऐसे नीचे आ गया है, तो एक ही रोप होगा। चलो ठीक है। तो देखो अब इस क्वेश्चन में ई और बी मेरा दो है और कह रहा है कि टेंशन बताओ कॉर्ड में कब, जब फ्रिक्शन एट ब्लॉक ए रीचेज मैक्सिमम वैल्यू। तो ए पे मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लगेगा, आप लोग जल्दी से लिख के बताओ तो। ए पे जो होगा वो मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना आएगा। ए पे जो है मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लगेगा बताओ। ए पे मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना आएगा, जल्दी से कैलकुलेशन करके बताओ। और ये तो बताओ यार, ए पे फ्रिक्शन कितना लगेगा, वो भी मैक्सिमम म्यू इंटू एन करना है और कुछ नहीं। नॉर्मल आपको निकालने आता है, म्यू इंटू एन करके बताओ ए पे मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लगेगा। 100। 100 का लगेगा 100। अरे भाई ये तो मेरा सब पढ़ाया हुआ लग रहा है, ये लोग वो कर देगा ए पे। भाई ये हॉरिजॉन्टल थोड़े ना रखा हुआ है बॉडी, क्यों म्यू इंटू एन लगा दी है। अभी एन क्या, एन यहाँ 500 न्यूटन आता है क्या। कंपोनेंट लोग है ना, इधर इधर लगाओगे 500 का कॉस साइन थीटा और इधर लगाओगे 500 का वो कॉस थीटा, और फिर नॉर्मल 500 के कॉस थीटा के बराबर आएगा। हाँ ये वाला सही है जिसका आया है शायद 17.1 ये सही है। 0.2 से फिर क्यों गुना किए, 17.71 आएगा सिर्फ। भाई 100 वाला इतना भी स्पीड नहीं बोले थे कि बस आंख बंद करके लीजिए सर, आई एम द फर्स्ट। नेगेटिव मार्किंग भी होता है गेट में ना। भाई साहब ऐसे अब मत करो यार, नॉर्मल अब एक 500 लिख रहे हो, वेट दिए हैं 500, नॉर्मल थोड़े ना दिए हैं। हाँ तो गलत से टिक नहीं करना है, वहाँ नेगेटिव मार्किंग होता है। खैर चलो देखते हैं। तो अभी ये बोल रहा है, अब इसको ना चेक करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन अच्छा है इसलिए हम बार बार बोल रहे थे, इससे टफ क्वेश्चन आप लोग को नहीं आएगा, अगर आता भी है तो। अब दो तीन को चलो देखो बनाते हैं इसको। क्या बोल रहा है कि ए पे फ्रिक्शन कितना है, मैक्सिमम पहुंचेगा तो ए पे फ्रिक्शन कितना लग जाएगा, म्यू इंटू एन। तो इधर कितना लगेगा, ये ए वाला ब्लॉक को बनाते हैं, ठीक है ना। टेंशन अभी टी मान लेते हैं इसमें, कॉर्ड में यही टेंशन निकालना है। तो ए वाला ब्लॉक का एफ बी डी बनाओ। ये वाला ब्लॉक ऐसे रखा हुआ है आपका, ये 45 डिग्री है, तो अलोंग द इंक्लाइन क्या लग जाएगा, 500 साइन 45। अब इसमें कोई नहीं बोलना सर डायग्राम बनाओ, अब इतना तो पिछले क्लास से आपको समझ में आ रहा है कि कैसे लग रहा है। ये cos 45 लग गया, तो ये नॉर्मल ऐसे लग जाएगा। और पीछे क्या लग जाएगा आपका, अच्छा बॉडी अभी के लिए मान लो किसी भी एक डायरेक्शन में मूव करवा दो इसको, जिधर मूव करवाना है। To watch the complete video, download the Mining Gyan app from the Play Store.
Enjoy a seamless learning experience without interruptions and subscribe to our YouTube channel.